सभी को जय मसीह की। आज की जो कहानी है वो राजा नबूकदनेस्सर के बारे में है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोगों को बताना है कि इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। हालेलुया। हम प्रभु के वचन से निकालते हैं, दानियल की किताब निकालेंगे, पेज नंबर 1031, उसका पहला अध्याय और पहला ही वचन हम पढ़ते हैं। दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय और पहला ही वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहाँ का राजा था? बेबीलोन का राजा था। और दानियल की किताब हमें बताती है कि उसका जो यश था, उसका जो वैभव था, वो बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली राजा था। हालेलुया। बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली राजा था। वो राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा था और जीतता जा रहा था। उसका वो लिखता है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम को जीत लिया। हालेलुया। वो राज्य पर राज्य अपने बढ़ाते जा रहा था। उसका यश जो था, उसका वैभव जो था, वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा था। नबूकदनेस्सर का। हालेलुया। अब राजा को दो स्वप्न दिखाई देते हैं। पहला स्वप्न के बारे में अगर बात करते हैं, पहला जो स्वप्न दिखता है दानियल की किताब अगर 2 के अंदर हम देखते हैं। हालेलुया। दानियल की किताब उसका 2 के अंदर हम देखते हैं, राजा को रात को सोते हुए एक सपना दिखाई देता है। ठीक है, जिससे राजा बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है। और जितने भी उस शहर के पंडित थे, जितने भी शास्त्री थे, सभी को राजा की सभा में इकट्ठा किया जाता है और आज्ञा दे दी जाती है राजा की ओर से कि जो कोई मेरे सपने का अर्थ बताएगा, मैं उसे बहुत अच्छे अच्छे उपहार दूंगा, ऊंची पदवी दूंगा। हालेलुया। परंतु जो मेरे सपने का अर्थ नहीं बता पाया, उसे मृत्यु दे दी जाएगी। तो पूरे राज्य के अंदर राजा की ये घोषणा लागू कर दी गई। ये चिट्ठी पूरे राज्य में पहुंचा दी गई कि राजा ने को इस प्रकार से एक सपना दिखाई दिया है और जो भी वो सपने का अर्थ बताता है उसको ऐसे ऐसे दिया जाएगा। लेकिन जो सपने का अर्थ नहीं बता पाता, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हालेलुया। हम बड़े वचन पढ़ते हैं। 2 का अगर हम 9 पढ़ें, 8 से हम पढ़ें। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है कि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। क्या हुआ? जितने भी शास्त्री और पंडित थे, हालेलुया, सबके सामने एक घोषणा कर दी गई राजा ने, क्योंकि राजा भी चतुर था। हालेलुया। राजा को पता था कि ये लोग पंडित हैं, शास्त्री हैं, कुछ भी बता देंगे मेरे सामने। तो राजा ने क्या एक और शब्द क्या जोड़ दी इसके अंदर कि मैं सपना भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, स्वप्न भी तुम बताओगे और उसका अर्थ भी तुम बताओगे। ये राजा की घोषणा होगी। हालेलुया। राजा ने क्या किया? मैं जानता हूं कि तुम समय बढ़ाने के लिए कुछ गोष्ठी लगाओगे, हालेलुया, प्लानिंग करोगे और कुछ भी मेरे सामने बता दोगे। लेकिन शर्त क्या है कि स्वप्न भी और उसका अर्थ भी तुम्हें भी बताना होगा। हालेलुया। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे फिरसती, बहुत सारे शास्त्री, जानकारी रखने वाले राजा के सामने आए, परंतु कोई भी अर्थ नहीं बता सकता, नहीं बता पाया। हालेलुया। कोई भी स्वप्न नहीं बता सका, स्वप्न नहीं बता सका और उसका अर्थ भी नहीं बता सका।
और फिर राजा के सामने किसको लाया जाता है? दानियल को लाया जाता है, जो यरूशलेम से बंदी बनाकर राजा के सेवा टहल के लिए लाया गया था, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। किसी ने बता दिया, हालेलुया, कि ऐसे ऐसे करके दानियल नाम का एक व्यक्ति है, वो सपनों का, वो परमेश्वर को मानने वाला है और परमेश्वर से बातें करता है, वो आपको सपनों का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। राजा ने कहा ठीक है, उसे मेरे सामने लाया जाए। अब दानियल को राजा के सामने लाया जाता है और 14 के अंदर हम पढ़ते हैं, हालेलुया। 14 तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। दानियल ने क्या कहा? राजा से कुछ टाइम मांगा, कुछ समय मांगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए, और जो आपने आज्ञा दी है वो बहुत उतावली से आज्ञा निकाली। हालेलुया। मुझे कुछ समय दिया जाए। और दानियल ने क्या किया? अपने संगी जो उसके साथी बंदी गृह में थे, हालेलुया, उनके साथ बैठकर जाकर प्रार्थना की, और रात को परमेश्वर ने उस स्वप्न के बारे में और स्वप्न के अर्थ के बारे में दानियल को प्रकट किया। हालेलुया। और दानियल का राजा के सामने जाना और उसका अर्थ बताना हम जब पढ़ते हैं, वो इसी का 2:27 से हम पढ़ते हैं। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरी भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वयं हालेलुया। है। राजा के सामने जब दानियल को लाया गया तो दानियल ने क्या कहा कि भेदों को प्रकट करने वाला कौन है? परमेश्वर है, ना कि पंडित, हालेलुया, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी। हालेलुया। भेदों को प्रकट करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। 31 के अंदर हम पढ़ते हैं, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। स्वप्न अब सुनाना शुरू करता है दानियल। हालेलुया। राजा को स्वप्न में क्या दिखा वो दानियल को नहीं बताया गया, खुदा ने उसके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। और स्वप्न का जब आज दानियल स्वप्न को बताने जा रहा है दानियल कि राजा तुझे जो दिखाई दिया वो क्या दिखाई देता है कि एक बड़ी मूर्ति तुझे दिखाई देती है। आगे, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लग कर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया। स्वप्न समझ में सुनाई दिया? क्या क्या सुना था राजा ने? क्या देखा था? एक बहुत बड़ी मूर्ति उसे दिखाई देती है, उसका सिर जो था चोखे सोने का था। हालेलुया। और उसकी छाती जो थी, उसकी छाती और उसकी भुजाएं और उसका पेट जांघ की पीतल का था, और उसकी टांगे किसकी थी? उसके जो पैर थे वो लोहे के थे। हालेलुया। और फिर क्या होता है, तब एक पत्थर जो है वो मूर्ति से टकराता है और पूरी मूर्ति चूर चूर हो जाती है, और वही मूर्ति एक पर्वत बनकर, बड़ा विशाल पर्वत बनकर खड़ी हो जाती है। ये था राजा का सपना जो राजा ने को पूरी रात उसको व्याकुल किया। अब इसने इस सपने का अर्थ जब दानियल बताना शुरू करता है, हालेलुया,
दानियल राजा को बोलता है, हालेलुया। राजा 2 का 36 और 45 में इसका अर्थ लिखा गया है। जो मूर्ति थी वो राजा का सिर था, हालेलुया। जो राजा को मूर्ति दिखाई दी वो राजा का क्या था? सिर था। वो सोने का मुकुट था। और फिर एक चांदी का जो हिस्सा दिखाई देता है, पीतल जो चांदी का हिस्सा दिखाई देता है, वो क्या था? एक कमजोर राज्य को दिखाता है, हालेलुया। पहली चीज जो सिर दिखा वो राजा, हालेलुया, राजा का सिर था। और फिर एक चांदी का हिस्सा जो दिखता है वो कमजोर राज्य को दर्शाता है। वो राजा के सामने दानियल अर्थ को बता रहे हैं, हालेलुया। और कांसे का जो पीतल का हिस्सा दिखाई दिया वो राजा के शासन को दिखा रहा है, हालेलुया, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। लोहे की टाके कठोर साम्राज्य को दिखा रही है, हालेलुया। और मिट्टी और लोहे से बने जो पैर हैं, हालेलुया, वो दर्शाती है साम्राज्य को, कैसे वो साम्राज्य कमजोर होगा। राजा का सिर, उसके जो पैर, उसके बाद जो चांदी का हिस्सा दिखाई देता है वो कमजोर राज्य को दिखाते हैं, हालेलुया। लोहे की टांगे एक कठोर साम्राज्य को दर्शाती हैं। और मिट्टी और लोहे से बने जो पैर हैं, हालेलुया, वह साम्राज्य अति रूप में कमजोर होगा। यानी आगे चलकर वो साम्राज्य जो राजा का साम्राज्य है वो ये बताना चाह रहा है कि वो आगे जाकर वो राज्य किस प्रकार से कमजोर होगा, हालेलुया। अंत में जो पत्थर मूर्ति से टकराया और मूर्ति को जिसने नष्ट किया वो क्या होगा? परमेश्वर का राज्य को दर्शा है, हालेलुया। जो सिर है, हालेलुया, वो राजा का सिर है, राजा का ताज है, हालेलुया। और अंत में उस राज्य को खत्म होता हुआ दिखाई देता है और परमेश्वर का जो पत्थर मूर्ति से टकराता है, हालेलुया। पूरी मूर्ति राजा के साम्राज्य को दिखाती है, हालेलुया, कि कैसे राजा का वैभव है, किस प्रकार राजा कमजोर होगा और किस प्रकार उसका राज्य खत्म हो जाएगा। और जो पत्थर मूर्ति पर लगता है वो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य फैलता जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बाद क्या होता है? राजा क्या करता है? बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है, हालेलुया। वो दानियल को क्या करता है? राजा द्वारा, अगर हम पढ़ते हैं 46 के अंदर, राजा द्वारा दानियल का सम्मान, हालेलुया, राजा द्वारा दानियल का सम्मान। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ, हालेलुया। पहली चीज आपको क्लियर होती है, जब एक राजा को, जो नबूकदनेस्सर था, जिसका यश और वैभव पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसे रात के अंदर एक सपना दिखाई देता है, जिस सपने से वो बड़ा व्याकुल और भयभीत हो जाता है और आज्ञा निकाल देता है कि जो भी इस सपने का अर्थ बताएगा, स्वप्न और सपने का अर्थ बताएगा, उसे सम्मान दिया जाएगा और उचित वस्तु उसे भेंट की जाएगी, अच्छी अच्छी वस्तुएं उसे भेंट की जाएगी। लेकिन कोई भी बताने वाला नहीं होता। दानियल आता है और दानियल राजा के सामने बोलता है कि भेदों को बताने वाला कौन है? परमेश्वर है, ना कि पंडित, न तांत्रिक, न शास्त्री। भेदों को बताने वाला परमेश्वर है। और दानियल प्रार्थना करता है और परमेश्वर राजा का स्वप्न और भेद दोनों उसके ऊपर प्रकट करता है। राजा के सामने दानियल को लाया जाता है और दानियल उसका सपना और उसका अर्थ राजा के सामने रखता है। और राजा क्या करता है? दानियल का सम्मान करता है, हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को क्या किया? दंडवत किया, हालेलुया, और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ, जो मूर्ति के सामने किया जाता है। लेकिन नबूकदनेस्सर जो राजा था वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, हालेलुया। वो और देवी देवताओं को मानने वाले थे। उसने क्या किया? जो वो अपने देवी देवताओं के सामने करते हैं, उसने दंडवत किया दानियल के सामने और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट उसके सामने चढ़ाई। और क्या किया?
उसके सामने सुगंध वस्तुओं को जलाया गया। हालेलुया। लेकिन इसके तुरंत बाद क्या होता है? लेकिन दानियल को तो उसने मान लिया कि वो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, अर्थ बताने वाला है। लेकिन राजा ने कि एक इसके साथ क्या कर दिया? हालेलुया। क्या होता है उसके बाद? क्या होता है कि 3 के अंदर हम देखते हैं कि राजा ने फिर भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। वो उसे ये चीज पता था कि परमेश्वर ही वेदों को बताने वाला है। उसके बाद वो सीधा क्या करता है? एक आज्ञा निकाल देता है। क्या आज्ञा निकाली गई? सोने की मूर्ति को दंडवत करना। हालेलुया। क्या आज्ञा निकाल दी गई? उसने दानियल को तो मान लिया। हालेलुया। दानियल पर तो उसने विश्वास किया कि दानियल परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है, परमेश्वर का भेजा हुआ नबी है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद वो आज्ञा निकाल देता है कि इसी के साथ के एक मूर्ति, सोने की मूर्ति बनाई जाए और पूरे शहर को क्या करना है? उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। तुम्हारा यानी उसने सीधा सीधा क्या किया कि परमेश्वर को, जो भी उस यरूशलेम में थे, परमेश्वर को मानने वाले भी लोग थे, उसने सीधा आज्ञा निकाल दी कि जो भी दंडवत नहीं करेगा वो मार दिया जाएगा। हालेलुया। वो मार दिया जाएगा। अब दानियल के 3 दोस्त थे, 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम भले ही मर जाए लेकिन मूर्ति के आगे क्या करेंगे? दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या आज्ञा निकाल दी? हम भले ही मर जाए लेकिन मूर्ति के आगे, जो राजा ने आज्ञा दी है, उसके आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। अब इससे क्या हुआ? राजा को, कि राजा था वो, और राजा को अपने आप पर बहुत घमंड था। राजा को अपने आप पर बहुत, अपने वैभव के ऊपर, जो उसका राज्य फैल रहा था ना, उसके ऊपर बहुत घमंड था राजा को। और जब 3 लोग, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, उस पूरा शहर उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार है और 3 लोग आते हैं जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अब राजा का जो घमंड था वो हिल गया कि मेरी आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी आज्ञा से मानने से इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। उसने आज्ञा निकाल दी कि तीनों को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। हालेलुया। उसके आगे आप बताएं क्या हुआ? हालेलुया। तीनों को उठाकर मेरे सामने लाया जाए और जलती हुई, धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। 19 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर ने क्या किया? जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। हालेलुया। जब भट्टी के अंदर डाल दिया गया तो कितने लोगों को डाला गया? 3 लोगों को डाला गया। लेकिन जब राजा देख रहा तो उसे क्या दिखाई दे रहा था? क्या दिखाई दे रहा था? 4 लोग दिखाई दिए। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग उसे, उनको डालने वाले थे, हालेलुया, जितने लोग उनको भट्टी में डालने वाले थे वो जल गए थे। लेकिन तीनों जो मित्र थे, तीनों जो परमेश्वर के दास थे, हालेलुया, वो तीनों उस भट्टी में, दगकती हुई भट्टी में कहा गया है, हालेलुया, वो तीनों बचाए गए। और जब राजा इस चीज को देखता है तो राजा झुंझला उठता है, हालेलुया, और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल जाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, अगर इसी 19 के अंदर ही हम आगे पढ़ें। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक धधका दो। आगे सुनिए, देखिए उसने क्या किया। जब वो नहीं जले तो उसने क्या किया? भट्टे को और भी 7 गुना क्या कर दो? धधका दो, यानी और भी उसे गर्म कर दो। हालेलुया। आगे फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। ये भी ध्यान रखें, क्या किया गया? उन्हें बांध कर भट्टे में डाल दिया गया। हाँ। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, भागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे। हालेलुया। जिन्होंने आग में डाला था, हालेलुया, वही आग से जल गए। आगे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा चंबित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग
आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। और क्या दिखाई देता है कि 4 लोग, हमने 3 लोग डाले थे लेकिन इसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और चौथे व्यक्ति का स्वरूप कैसा है? ईश्वर के पुत्र की तरह है। हालेलुया। आगे फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के पेट से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के इसी का 28 पढ़े। नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझे पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। देखिए क्या हुआ कि राजा के द्वारा, राजा धन्य है, उसने, राजा ने क्या कहा? धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर क्या है? धन्य है। और आज्ञा निकाल दी कि जो भी इनके परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन राजा अब भी परमेश्वर को नहीं मान रहा था। हालेलुया। उसने आज्ञा निकाल दी कि जो भी इन तीनों के परमेश्वर, इनका परमेश्वर धन्य है, विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन जो भी इनके परमेश्वर को कुछ कहेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन राजा का घमंड यहाँ पर भी कम नहीं होता। हालेलुया। उसे अब भी अपने वैभव पर और अपने गौरव पर अब भी क्या है? घमंड है। हालेलुया। हालेलुया। अब आती है दूसरे सपने की। अब देखिए परमेश्वर राजा से किस प्रकार राजा को बदलेगा। हालेलुया। अब आती है दूसरे सपने की। हालेलुया। दूसरा जो सपना राजा को दिखाई देता है। हालेलुया। 4 के अंदर ही जो राजा को दूसरा सपना दिखाई देता है। हालेलुया। 4 का 13 हम पढ़े। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संगभागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। अब दूसरा सपना राजा को दिखाई देता है। हालेलुया। दूसरा सपना राजा को दिखाई देता है। दानियल उसके अर्थ के लिए फिर से राजा के पास जाता है। हालेलुया। अर्थ क्या था सपने का? कि जो बड़ा पेड़ दिखाई देता है वो क्या था? वो राजा खुद था। हालेलुया। जो बड़ा पेड़ राजा को दिखाई दिया जिस पर चिड़िया बसेरा करती थी। हालेलुया। वो क्या था? राजा और राजा का साम्राज्य था। हालेलुया। और जो 7 काल उस पर बीतने वाले थे। हालेलुया। वो पेड़ जो काटा जाता था वो क्या था? राजा का घमंड उसे ले गिरेगा। ये दानियल ने राजा के सामने बताया कि आपको जो पेड़ दिखाई देता है, पेड़ दिखाई जो दिया है वो आप खुद है। वो पेड़ बहुत सुंदर है, बहुत इस पर अच्छे अच्छे पक्षी बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो पेड़ काटा जाता है, हालेलुया, वो 7 काल जो बीत रहे हैं वो राजा के ऊपर 7 वर्ष है। वो 7 वर्ष क्या होगा? अपने साम्राज्य से, अपने राज्य से वंचित रहेगा। हालेलुया। और क्या लिखा गया है कि मनुष्य शरीका नहीं रहेगा, इन मनुष्यों के बीच में नहीं रहेगा।
अब सपने का अर्थ बता दिया गया। अब क्या होता है कि राजा को जब अर्थ बताया गया, राजा को ये क्लू मिल चुका है कि उसका राज्य क्या है, वो जाने वाला है। हालेलुया। जो बड़ा पेड़ दिखाई दिया वो राजा था और जल्द उसका साम्राज्य क्या होने वाला था, परमेश्वर ने दानियल के द्वारों से बता दिया गया, स्वप्न के द्वारों से बताया। हालेलुया। अब क्या होता है, हालेलुया, अब क्या होता है 28 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया सभी। अब क्या होता है कि 28 के अंदर हम पढ़ते हैं, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया और 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब कहने लगा कि क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही अपने बल और सामर्थ्य से चलाता हूँ। हालेलुया। मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से इसे चलाया है। हालेलुया। अपने ही प्रताप की बड़ाई करने लगा। हालेलुया। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। क्या हुआ जब ये स्वप्न बताया गया और स्वप्न का अर्थ बता दिया गया, तो राजा क्या कर रहा था, शाम को अपनी छत पर क्या कर रहा था, टहल रहा था। हालेलुया। अपनी छत पर जब वो टहल रहा था तो पूरे राज्य को उसने देखा और बड़ाई मारी। हालेलुया। कि क्या ये बड़ा बेबीलोन, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या लिखा गया, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं कि जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। देखिए उसका घमंड, ये चीज अपना साम्राज्य को जो वो छत पर टहल रहा था। हालेलुया। इस चीज को सभी ध्यान से सुना। जब वो अपनी छत पर रात को टहल रहा था, रात को छत पे टहलते टहलते उसने अपने पूरे साम्राज्य को देखा और क्या कहा कि इस शक्तिशाली राज्य को क्या मैंने ही नहीं बसाया, मेरी सामर्थ्य से, मेरे प्रताप से ये राज्य फैला है। हालेलुया। और उसी टाइम जब राजा ये बात कहता है, हालेलुया, जब राजा ये बात कहता है, एक भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी होती है। यहाँ पर पढ़िए, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, हालेलुया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। क्या हुआ जब राजा क्या कर रहा था, अपने वैभव को देख रहा था, अपने राज्य को देख रहा था, अपने बसाए हुए नगर को देख रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे राजा नबूकदनेस्सर, ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। और फिर क्या होता है, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं संग रहेगा और बैलों के समान घास चलेगा। 7 साल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू यह जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। अब देखिए उसी टाइम क्या होता है, जब आकाशवाणी होती है, जब राजा अपने साम्राज्य को देख रहा है। हालेलुया। उसी क्या होता है, उसी टाइम क्या होता है, भविष्यवाणी होती है कि हे राजा, ये राज्य तेरे हाथ से निकल चुका। और राजा की बुद्धि क्या हो जाती है, वो पलट जाती है, वो पागल हो जाता है। हालेलुया। वो पागल हो जाता है। आगे हम पढ़ते वो पागल कैसे होता है कि, हालेलुया, राजा पागल हो जाता है, वो मनुष्यों में से क्या होता है, निकाल दिया जाता है और किनके बीच में रहने लगता है, जंगलों में रहने लगता है। जंगलों में पागलों के समान फिरने लगता है। बाइबल में बताते हैं उसके बाद कैसे हो जाते हैं, उसके बाद पक्षियों के पंखों के समान हो जाते हैं, उसके नखून जो हो जाते हैं वो चिड़ियों के पंजों के समान हो जाते हैं और एक भटक वो जंगलों में क्या करने लगता है, मनुष्य में से निकाल, जैसा उसका सपना था कि मनुष्य में से निकाल दिया जाता है और वो जंगलों में भटकने लगता है। हालेलुया। और 7 वर्ष के लिए वो जंगलों में भटकता है। और ऐसा क्यों हुआ, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि जब तक तू जान ना ले, हालेलुया, कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तू जब तक जान ना ले, परम प्रधान मनुष्य पर और राज्य पर प्रभुता करता है। हालेलुया। 7 वर्षों तक तू जंगल में भटकता रहेगा, पशुओं के समान, पशुओं के साथ में ही खाएगा। मनुष्य के बीच में से निकल गया और 7 काल तुझ पर, यानी 7 काल बीतेंगे, यानी 7 वर्ष तुझ पर बीतेंगे।
हालेलुया। और जब तक तू जान ना लेगा कि परम प्रधान जो परमेश्वर जो है, हालेलुया, मनुष्य पर और राज्य पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और उसी घड़ी यह सुनकर नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ और वह मनुष्य के बीच में से निकाला गया, हालेलुया। और बैलों के समान घास चरने लगा। देखिए, बैलों के, जिसे अपने राज्य पर घमंड था, हालेलुया, जो छत पर खड़े होकर बोल रहा था कि ये शक्तिशाली साम्राज्य मैंने बसाया है, हालेलुया, 5 मिनट के अंदर उसका सारा राज्य खत्म हो गया। और वो मनुष्य में क्या होने लगा? मनुष्य की जाति से निकाला गया, पशुओं के समान वो रहने लगा, हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि वो बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी और उसके बाद उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के बच्चों के समान बढ़ गए थे। अब सोचिए उसकी सिचुएशन क्या थी, हालेलुया। लेकिन इस 7 साल के बाद राजा का क्या होता है? मन क्या हो जाता है? बदल जाता है, हालेलुया। हम 34 के अंदर पढ़ते हैं, तो उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, हालेलुया, क्योंकि उसकी बुद्धि पलट गई थी। वो जैसे मेंटल पेशेंट होता है, पागल होता है, उस प्रकार हो गया था। 7 साल जब बीतते हैं तो राजा क्या होता है? राजा का मन बदल जाता है, हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान, और स्तुति गान क्या है कि उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई और कहा कि मुझे नबूकदनेस्सर की बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को क्या कहा? धन्य कहा, हालेलुया। जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है, हालेलुया। पहले राजा किसकी प्रभुता बोल रहा था? अपनी। अब मन बदल गया, हालेलुया, बुद्धि प्राप्त हो गई। परमेश्वर की महिमा करता है कि उसका, मेरा राज्य नहीं, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, हालेलुया। और पृथ्वी पर जितने रहने वाले हैं सब उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, हालेलुया। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहनों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या मन बदलता है कि तब मैंने परम प्रधान को क्या कहा? धन्य कहा, हालेलुया। जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, हालेलुया। उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने के वालों के बीच अपनी इच्छा से काम करता है और जो कोई उसको रोककर उसे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है, हालेलुया। कहे हालेलुया, हालेलुया। अब जिन लोगों को, अब इस कहानी से क्या शिक्षा है? अब आप चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल करो, आप कितना भी अमीर हो जाओ, आप कितना भी शक्तिशाली हो जाओ, आप कितने भी बलशाली हो जाओ, हालेलुया, परमेश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं। उसे अपनी, आपके जीवन में पहले उसकी ही प्रभुता होगी। वो अपनी इच्छा से ही आपको, मनुष्य को, पशुओं को चराने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जिस राजा को अपने वैभव पर घमंड था, जिस राजा को अपने राज्य पर घमंड था, और जो राजा कहता था कि मैंने इस नगर को बसाया है, आज वो प्रभु की महिमा कर रहा है, हालेलुया। उसका घमंड चला गया, वो विनम्र हो गया, वो नर्म हो गया, हालेलुया। तो परमेश्वर का काम करने का जरिया ये होता है। देखिए, पूरे वो राज्य को जीत रहा था और उसे घमंड था अपने वैभव पर, अपनी शक्ति पर, अपने साम्राज्य पर कि बहुत अच्छा बेबीलोन, जिसे हम कहते हैं बेबीलोन जो है बहुत सुंदर साम्राज्य था, हालेलुया। उसे घमंड हो गया, लेकिन खुदा उसे बदलना चाहता था। पहला सोपन दिखा, नहीं बदला। दूसरा सोपन में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उसका घमंड जो खत्म हो गया वो विनम्र बना दिया गया। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में इसलिए डालता है कि हमें विनम्र बनाए। हम बहुत ऊंचे उठते हैं, हालेलुया, हम बहुत ऊंचे उठते हैं, हम अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, हम अपने रुपयों पर घमंड करते हैं, हम अपने पैसों पर घमंड करते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कैसे काम करता है? आपको ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर डालता है, लेकिन आपको छोड़ता नहीं। 7 काल यहाँ पर लिखा गया, 7 वर्ष यहाँ पर लिखा गया कि वो जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसका मन उस जंगल में चेंज हुई। इस प्रकार जब हमारे अंदर जब घमंड आता है, हमारे अंदर जब विनम्रता चली जाती है,
तो परमेश्वर इस प्रकार से नीचे चलेगा, वो आपको पूरी तरह से दीन कर देगा। ये परमेश्वर का काम करने का जरिया है। तो राजा से उसने स्वप्न के द्वारा बात की, दानियल के द्वारा बात की, हालेलुया, और उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया, उसके मन को पूरी तरह से क्या कर दिया? बदल दिया। ये कहानी आपको यही चीज सिखाती है कि आप कितना भी उपलब्धियों को हासिल कर लें, आप कितना भी तरक्की को हासिल कर लें, हालेलुया, लेकिन अपने आप को क्या रखें? नर्म रखें, अपने आप को विनम्र रखें, हालेलुया, अपने अंदर वो घमंड ना आने दें, अपने अंदर वो ईर्ष्या ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर शक्तिशाली है, लेकिन साथ में वो दयालु और माफ करने वाला भी है। हालेलुया। अपनी शक्ति को, अपने बुद्धि को खुदा ने नबूकदनेस्सर पर प्रकट किया, हालेलुया, और उसके मन को बदला, उसे माफ किया। परमेश्वर आपको हमेशा दूसरा मौका देता है, हालेलुया। तो अपनी शक्ति पर कभी घमंड मत करना, अपने बल पर कभी घमंड मत करना। आपका कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो, हालेलुया, मैंने बहुत अच्छा महल बनाया या मैंने अपना बहुत अच्छा घर बनाया, हालेलुया, तो उस बात पर घमंड मत करना। हालेलुया। कौन है? उसने सब कुछ किया, उसकी प्रभुता, उसका राज्य, उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। वो घमंड को क्या करने वाला है? चूर चूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। राजा यहाँ पर लिखता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ हैं। हालेलुया। तो हम जितने मनुष्य हैं, आप कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन परमेश्वर से नीचे ही नहीं। हालेलुया। तो क्या कहानी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? घमंड ना करें, किसी भी चीज पर घमंड ना करें। हालेलुया। आपके अंदर जो मैं है कि मैंने ये किया है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपका करने वाला आपका परमेश्वर है। आपको सभी को इस वचन के